अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम कुरान की सबसे पहली और सबसे अजीम सूरत अल-फातिहा की तफसीर सीखेंगे। ये वो सूरत है जो हम रोज़ 32 बार नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप इसकी असली मानी जानते हैं? चलिए आज इसको इतनी आसानी से सीखेंगे कि बच्चे भी याद कर लें। इस सूरत का नाम सूरह अल-फातिहा मतलब खोलने वाली। इस सूरत के और भी कई से नाम हैं, जैसा कि उम्मुल कुरान, कुरान की माँ। इस सूरत में 7 आयात हैं। ये सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और ये पहली मुकम्मल सूरत है जो एक साथ नाजिल हुई मुकम्मल तौर पर। सूरत अल-फातिहा की बहुत सी खसूसियात हैं। हर नमाज फ़र्ज़, सुन्नत, नफल में लाजमी पढ़ी जाती है। कुरान का सबसे अहम खुलासा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कुरान अज़ीम की सबसे अजीम सूरत है। नबूवत के पहले साल में नाजिल हुई। नमाज फ़र्ज़ होने से पहले भी इसकी तिलावत की जाती थी। पहले हम इसका उर्दू तर्जुमा सीखेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का पालने वाला है, जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमको सीधी राह पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, न कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया, और न गुमराहों के रास्ते पर। दोस्तों, अब इसको डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, ये बिस्मिल्लाह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि अल्लाह ताला का पूरा इंट्रोडक्शन है। इस बिस्मिल्लाह में अर्रहमान और रहीम, ये अर्रहमान का मतलब एक्सटेंसिव, यानी सब पर रहम करने वाला। अल्लाह की रहमत का दरिया हर चीज़ पर बरसता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या पौधे। जैसे कि बारिश सब पर बरसती है, लेकिन जो हाथ को ले उसे ज़्यादा मिलती है। अब इसमें अर्रहमान का मतलब सब पर है, और जो रहीम का मतलब है यानी अर्रहीम, इसका मतलब इंटेंसिव, यानी सब पर तो नहीं लेकिन जिन पर हो वो मुकम्मल तौर पर हो। जैसे कि आखिरत में मेहरबानी सिर्फ वो लोग पाएंगे जो ईमान वाले होंगे और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे। जैसा कि मोमिन लोग जन्नत में होंगे और उनको वहाँ सब चीज़ें मुयस्सर होंगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत मुकम्मल तौर पर उन पर नाज़िल करेगा। सूरत अल-फातिहा की पहली आयत में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। आगे फरमाते हैं अल्लाह वो रब्बुल आलमीन, वो पूरी यूनिवर्स का मालिक है। तुम्हारे फ़ोन से लेकर सूरज, चांद, सितारे और पूरी यूनिवर्स सब उसी के हुक्म से चल रहे हैं। अर्रहमान, इसमें दोबारा अर्रहमान का जिक्र आता है। दिन भर देखो फ्री हवा, पानी, सांस, घर वालों का प्यार, और ये हम सब कुछ फ्री में मिलता है। ये सब उसी की रहमत है। इसमें ये नहीं दे जगह ज़्यादा, ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये सब पर बरसती है उसकी रहमत। उसकी रहमत बहुत वसी है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन सिर्फ उसी का फैसला होगा। न किसी की सिफारिश काम करेगी, न पैसा काम करेगा। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन का मालिक है। ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में भी अल्लाह ताला सब चीज़ का मालिक है, और वैसे भी अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को मलकियत अता की हैं। जैसे कि कोई प्लाट का मालिक है, कोई घर का मालिक है, किसी के पास गाड़ी है। तो यहाँ पे फरमाने का मतलब ये है कि क़यामत के दिन का मालिक है कि रोज़े जज़ा के दिन मलकियत तो सिर्फ अल्लाह की होगी, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी। फैसला सिर्फ अल्लाह का ही चलेगा वहाँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे ही मदद मांगते हैं। यहाँ पे शिर्क की नफ़ी की जा रही है। बिल्कुल अल्लाह से मदद मांगना सिर्फ और सिर्फ। अब दुनिया में हम तो मदद मांगते हैं जैसे कि डॉक्टर से, या हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैकेनिक से, मगर ये असबाब है और असबाब इख्तियार करना जायज़ है, और इसी असबाब इख्तियार करेंगे तभी तो काम चलेगा। लेकिन सही मदद करने वाले अल्लाह ताला खुद हैं। तो शिर्क की नफ़ी की जा रही है कि अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझे सी मदद मांगते हैं। आगे फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पे हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ पर इनाम याफ्ता लोगों से मुराद नबीयीन और सिद्दीकीन, यानी अंबिया और सालिहीन का रास्ता, उन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें भी उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम नाजिल किया हो, जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों में से हो, जो तेरे कामयाब बंदों में हो। पहले इस आयत के पहले हिस्से में हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमें नबियों का तरीका और उनके रास्ते पर चला। इसी तरह हम आगे अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चला, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया। गज़ब से मुराद यहूद पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ। और उन लोगों के रास्ते पर भी ना चला जिन पर जो गुमराहों का रास्ता है, यानी नसारा का, वो गुमराह है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें
उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ और जिन पर जो गुमराहों का रास्ता है। दोस्तों, इस सूरत से हमने सीखा हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो, हमेशा शुक्र अदा करो, रोज़े जज़ा को याद रखो, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करो। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह का इंट्रोडक्शन। हर काम में अल्लाह को याद करो, सक्सेस पक्की है। जैसे कोई एग्ज़ाम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए या कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। ये स्मॉल हैबिट तुम्हारी काम को ब्लेस बना देती है। साइंस भी कहती है जो लोग पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते हैं उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। बिस्मिल्लाह अल्टीमेट पॉजिटिव एफर्मेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र करने की पावर है। शुक्र करने वाले को अल्लाह और देता है। लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला ने कुरान में कई मरतबा फरमाया तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, और शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। एक बंदा रोज़ सुबह उठ कर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर आइज़, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ईयर्स, फॉर हेल्थ, या अल्लाह तूने मुझे सेहत दी, तूने मुझे सब कुछ दिया। एक दिन उसकी कार एक्सीडेंट में तबाह हो गई, लेकिन उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ। कुछ दिन बाद उसे उससे बेहतर कार मिल गई। साइंटिफिक रिसर्च है जो लोग रोज़ इन चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, हम मुसलमान हैं और बतौर मुसलमान हमें हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा करना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लोग तो फेल हो सकते हैं लेकिन अल्लाह नहीं। जैसे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से 10 बार मदद मांगो और वो ना दे तो तुम हर्ट होते हो, लेकिन अल्लाह से एक बार भी दिल से मदद मांगो, वो 10 तरीकों से तुम्हारी मदद करेगा। जॉब, शादी, पैसा, ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह से मांगो। लोग के नो से डिसअपॉइंट मत हो। अल्लाह का यस तुम्हारे लिए 24/7 एनी टाइम अवेलेबल है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ज़िंदगी के हर चॉइस में कुरान और सुन्नत को फॉलो करो, सीधे रास्ते पर चलो। अल्लाह ने हमें सीधे रास्ते बता दिए हैं, उनका तरीका भी बता दिया है, उनको फॉलो कैसे करना है सब कुछ बता दिया है। कुरान और सुन्नत हमारे पास है, लेकिन गफलत बस इसी की है कि हम सुस्त हो गए हैं, हम नहीं देते। अल्लाह ने हर इंसान का रिस्क लिख दिया है। दोस्तों, हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो। लोगों, परेशानी आए तो दुआ करो, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा। अल्लाह तुम्हारी परेशानी को, तुम्हारी प्रॉब्लम को हल करेगा, उसका हल बताएगा, लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए जो बेहतर है, जो बेटर है, जो बेस्ट है, उस तरीके से वो तुम्हारी परेशानी हल करेगा। दोस्तों, अब जब भी आप सूरह अल-फातिहा पढ़ें, इन बातों को याद रखें और जब नमाज में पढ़ें तो सही मतलब के साथ और इसका तर्जुमा ज़हन में रख कर पढ़ें, क्योंकि सूरह अल-फातिहा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक बातचीत है। हर नमाज में इसकी तिलावत फ़र्ज़ है। इसमें तौहीद, इबादत और दुआ सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और इसे आगे भेजने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।